स्नेहलता, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी भाजपा के उस घेरा प्लान की जिसके जरिए बीजेपी 2024 में अखिलेश यादव को रोकने की रणनीति बना रही है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के अखिलेश यादव को चैलेंज का भी हम विश्लेषण करेंगे। आगे बात होगी अखिलेश यादव ने सपा में शिवपाल यादव की भूमिका के लिए क्या योजना बनाई है, और बात होगी उपचुनाव के जनादेश के आधार बनाकर मायावती के मुस्लिम कार्ड की, जिसे निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। नतीजों के साथ उपचुनाव का चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैनपुरी में बीजेपी की हार और सपा की रिकॉर्ड जीत ने सियासत का नया चैप्टर खोल दिया है। अखिलेश यादव के पान वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने बड़ा ऐलान किया है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को चैलेंज किया है कि वो 2024 में वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। सुब्रत पाठक के इस बयान को बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव की घेरेबंदी की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश के खिलाफ भगवा ब्रिगेड की घेराबंदी। चौबीस की 64 पर भाजपा का सुब्रत चैलेंज। मैं 100% मैं मांग करता हूं कि अखिलेश जी जहां से लड़े मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पान पर जारी पॉलिटिक्स, सुब्रत वर्सेस अखिलेश, मुकाबला फिक्स। क्या वो समझते क्या है? क्या हम लोग कोई कमजोर लोग हैं क्या? वो ठीक है, वो हमको भी लोकतंत्र में उतनी ताकत है जितनी उनको ताकत है, वो बात अलग है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो हम भी सांसद हैं। क्या है भाजपाइयों का? कौन टिकट लेगा उनसे? 3 लाख से हार गए, टिकट लेगा। मैनपुरी को केंद्र बनाकर सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक जा पहुंची है। मैनपुरी में मिली मात के बाद भाजपा नई रणनीति तैयार करने में जुटी है। इस बीच कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एबीपी गंगा से बातचीत में सुब्रत पाठक ने कहा, अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं वहीं चुनावी मैदान में उतरूंगा। एबीपी गंगा से कैमरे पर सुब्रत पाठक ने भाजपा नेतृत्व से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ाने की मांग भी कर डाली। आप अपने संगठन से कहेंगे कि अखिलेश यादव के खिलाफ आप ही को लड़ाया जाए, वो जहां से भी लड़े, ये कहेंगे आप अपने संगठन? मैं 100% मैं मांग करता हूं कि अखिलेश जी जहां से लड़े मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों के बाद सुब्रत पाठक ने शिवपाल यादव पर चुभने वाला वार किया था, जिस पर अखिलेश यादव ने पान वाला पलटवार किया। अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच जारी इसी बयानबाजी ने सियासत में विवाद का नया अध्याय खोल दिया है। आपका बेबर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता, वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। देखो, मैंने जवाब दिया कि राजनीति में लोकतंत्र में की मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सार्वजनिक जीवन अलग होता है, निजी जीवन अलग होता है, तो निजी जीवन की चर्चा कभी सार्वजनिक जीवन में होती नहीं है। माना जा रहा है अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच छिड़ी जुबानी जंग के केंद्र में कन्नौज लोकसभा सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो 2024 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव के इसी सियासी संकेत को सुब्रत पाठक की सियासी बेचैनी की वजह माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो कन्नौज से लड़ेंगे, उसके बाद आप कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। अच्छा, पिछली बार कौन लड़ा था? यादव लड़े। दरअसल सुब्रत पाठक आज जब बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे तो उनसे मीडिया ने सवाल किया, और उन सवालों का जवाब देते हुए सुब्रत पाठक ने यहाँ तक कहा कि लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है, और यहाँ अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई अधिकार है तो एक सांसद के पास भी लोकतंत्र में उतने ही अधिकार मौजूद हैं। जाहिर है मैनपुरी उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा और सपा के बीच सियासत का नया अध्याय खोल दिया है, जिसमें आने वाले वक्त में और कितने चैप्टर जुड़ेंगे अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है।
लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी? समाजवाद की भावी राजनीति की रणनीति में शिवपाल यादव क्या रोल निभाएंगे? पिछले 2 दिन से इन 2 सवालों पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच मैनपुरी की धरती से अखिलेश यादव का संदेश आया है। अखिलेश ने यह साफ किया है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की भूमिका बड़ी होगी और ये जल्द ही साफ हो जाएगा कि शिवपाल यादव को क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। मतलब ये कि अभी भी शिवपाल यादव की भूमिका पर सस्पेंस बरकरार है। 8 दिसंबर से अब तक अखिलेश यादव से शिवपाल यादव के मुद्दे पर कई बार सवाल किए गए, लेकिन हर बार अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कुछ नहीं कहा है। चाचा को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली? नहीं, चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। अखिलेश यादव लगातार दूसरे दिन मैनपुरी में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं के जरिए जीत के लिए मैनपुरी की जनता का धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं। यहां सपा के दर्जनों कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के भी तमाम सारे कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। हर कोई यही चाह रहा था कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव एक साथ आए, और जब वो एक साथ आए हैं तो आप देखिए यहाँ किस तरीके से कार्यकर्ताओं की ये जो भीड़ है वो लगी है, क्योंकि शिवपाल यादव लौटे हैं सैफई से और उसके बाद आज वो पहुँचे हैं। तमाम सारे कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं और सभी से वो मिल रहे हैं। कुछ मतलब साफ है कि शिवपाल यादव ने लखनऊ में मोर्चा संभाल लिया है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब इंतजार है कि सपा अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव की ओर से उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात उपचुनाव के जनादेश को आधार बनाकर मुस्लिम वोट के लिए मायावती के हाथी दांव की। दरअसल मायावती ने उपचुनाव के नतीजे के 2 दिन बाद एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए सपा और बीजेपी पर निशाना साधा। उपचुनाव में मिलीभगत का आरोप लगाया, मुस्लिम मतदाताओं को सतर्क रहने का संदेश दिया। मायावती के ट्वीट अटैक पर बीजेपी और सपा दोनों आक्रामक हैं। धर्म की धुरी पर मिलीभगत की माया, मुस्लिम वोट पर मायावती का हाथी दांव। समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिलीभगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? बीजेपी के सारे पे काम कर रही हैं। रामपुर खतौली का जिक्र, दलित मुस्लिम गठजोड़ की फिक्र। उपचुनाव के जनादेश पर मायावती के ट्वीट ने सियासत में संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल मायावती ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर सपा और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। नतीजों के 2 दिन बाद मायावती की तरफ से 2 ट्वीट किए गए। मायावती ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं है।
मायावती का इशारा किधर है साफ समझा जा सकता है। आजम खान को केंद्र बनाकर मायावती ने सैफई परिवार को निशाना बनाया है। आजम खान और रामपुर उपचुनाव के नतीजों के बहाने एक धर्म विशेष के लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश क्या है, मायावती के दूसरे ट्वीट से साफ समझा जा सकता है। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर भी वहां काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। दरअसल सपा भाजपा के बहाने मायावती ने मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश की है, जिसकी उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 20% की हिस्सेदारी है। लेकिन मायावती ने सपा और भाजपा में मिली भगत का जो राग छेड़ा है, उस पर भाजपा और सपा दोनों ही हमलावर हैं। इस समाजवादी पार्टी की अगर हमारी मिली भगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए? हमारी किसी से कोई मिली भगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाते हैं। बीजेपी के सारे पे काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, अपने बयान के जरिए अखिलेश ने साफ संदेश दिया कि अगर मायावती को मुस्लिमों की इतनी फिक्र है तो बसपा रामपुर में कम वोटिंग के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं कहती कि रामपुर में मुस्लिम समुदाय को वोट डालने नहीं दिया गया। खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुंचा जाए, उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं, पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम मतदाताओं को केंद्र बनाकर राजनीति की रफ्तार और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात वाराणसी की धरती से सीएम योगी के विकास गर्जना की। काशी पहुंचे सीएम योगी ने पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के कार्यक्रम और फिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, विपक्ष को निशाने पर लिया और निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार का संदेश दिया। सीएम योगी ने विकास की ट्रिपल स्पीड की कितनी जरूरत है ये बात कही। निकाय में भी भाजपा सरकार विजयी हो। वाराणसी से सीएम का बुलेट संदेश। अब ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। सीएम योगी की काशी वंदना। बनारस पहुंचे सीएम योगी के दौरे की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दर पर पूजा अर्चना के साथ हुई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी का काफिला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तरफ मुड़ गया। कन्वेंशन सेंटर के निरीक्षण के बाद यहां पर आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि काशी कल्याण की नगरी है और विकास के पथ पर काशी के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। सीएम योगी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीन निर्माण को बड़ी कामयाबी करार दिया। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना की आहट के साथ ही 9वें महीने में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित कर दी थी और दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन भारत देने में नेतृत्व की क्षमता, पब्लिक अवेयरनेस और उनके जीवन को बचाने के लिए इस प्रकार की जिजीविषा, यह कोरोना कालखंड में भारत के नेतृत्व को हम सब ने देखा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम के बाद सीएम योगी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां आयोजित प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में सीएम योगी ने ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार काशी के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है।
लेकिन वाराणसी में अध्यात्म के पथ पर विकास का नया अध्याय लिखने के लिए डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की स्पीड की जरूरत है। इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। मतलब साफ है कि सीएम योगी का इशारा निकाय चुनाव की तरफ था, जिसका ऐलान जल्द हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर की राजनीति की रफ्तार तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। बैठकों के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के मोर्चे पर मंत्रियों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है, तो सपा कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दे रही है। जबकि बुरे दौर से गुजर रही बसपा और कांग्रेस भी दम दिखाने के लिए तैयार दिख रही है। निकाय में महाविजय का भगवा प्लान तैयार। निर्णायक लड़ाई के लिए सपा और बसपा के हुंकार। कांग्रेस के हाथ को मिलेगा जनता का साथ। निकाय चुनाव के लिए हर दल की बड़ी तैयारी है। सवाल है कौन किस पर भारी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभी सभासद हम लोग अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। जबरदस्त समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मैनपुरी की ऐतिहासिक जीत इस बात का प्रमाण है कि जनता बदलाव चाहती है, और जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, प्रदेश की जनता अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ हमारे सांसद जीतेंगे। बिना अखिलेश यादव की दिल्ली की सरकार नहीं बनने वाली है। तौर से कांग्रेस या मजबूती के साथ इस बार नगर निगम में अपना झंडा गाड़ेगी, बुलंद करेगी, और इस बार हम लोग प्रयागराज में नगर निगम मेयर का चुनाव जीतेंगे। अब बहुतायत संख्या में हमारे पार्षद सभासद यहाँ से चुनाव जीतेंगे। निकाय चुनाव के लिए भाजपा मैराथन तैयारियां कर रही है, जिसके लिए पार्टी हर एक स्तर पर बैठक में जुटी है। शहरी निकायों में बैठकें हो रही हैं, तो लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक के बाद सीएम आवास पर भी एक खास मीटिंग बुलाई गई। सीएम योगी की उपस्थिति में हुई बैठक में निकाय चुनाव के साथ उपचुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारियां बड़ी हैं। मैं अपने सभी मोर्चे के कार्यकर्ता और साथियों को साथ लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं होंगी, पूरी हिम्मत के साथ डटूंगा और निकाय के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी कोशिश करेंगे। भाजपा ने सभी नगर निगमों में चुनाव के मोर्चे पर मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में मंत्रियों को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को सह प्रभारी और चुनाव संयोजक बनाया गया है। भाजपा का दावा है कि निकाय चुनाव में पार्टी सभी नगर निगमों में जीत हासिल करेगी। 3 टायर की जो गवर्नमेंट होगी, यानी नीचे भी नगर निकायों में और ऊपर विधानसभा में है ही है, केंद्र में है ही है, तो तीनों का जो सामंजस्य होगा वो उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदले। इधर मैनपुरी में मिली रिकॉर्ड जीत से उत्साहित सपा भी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जुट जाने का संदेश दे रही है। आगरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि जनता भाजपा से निजात पाना चाहती है। जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। आगे आने वाले समय में ये जो वातावरण बना है खतौली और मैनपुरी में, इस वातावरण को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। नए जोश के साथ कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और ये जो जनता का संदेश है इसका फैलाव करें। निकाय चुनाव के पहले बसपा और कांग्रेस जैसे दल शहरों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए ताकत दिखाने में जुटे हैं।
प्रयागराज में कांग्रेस ने पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के नेता अजय राय ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ। मैं आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के साथ खड़े हों, कांग्रेस की मजबूती के साथ आवें। निश्चित तौर से हम आपको अच्छा विकल्प देंगे। जाहिर है अभी भले ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन जिस स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, उसे देखकर माना जा रहा है कि किसी भी दल के लिए निकाय की जंग आसान नहीं होने वाली। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।